welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Aamir Khan and Kiran Rao danced their hearts out in Udaipur ahead of Aira Khan, Nupur Shikre's wedding ceremony. Isha Koppiker's ex-husband Timmy Narang opens up about the divorce. Neetu Kapoor says she had a crush on uncle Shashi Kapoor. आमिर खान की डॉटर आयरा खान और नुपुर शिखरे की वेडिंग फेस्टिविटीज उदयपुर में हो चुकी है स्टार्ट। ऐसे में इस कपल को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन इनके साथ इमरान खान और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन भी एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि दोनों आयरा की वेडिंग अटेंड करने उदयपुर कर चुके हैं लैंड, जिसका नजारा इस स्टोरी में आप देखेंगे आगे। साथ ही आमिर खान ने बेटी की शादी में अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ कैसे अपने एक एक्ट की वजह से बनाई हेडलाइंस, और आयरा की शादी की बाकी डिटेल्स भी इस स्टोरी में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इमरान खान और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन मुंबई में आयरा खान और नुपुर शिखरे की वेडिंग में स्पॉट होने के बाद अब उदयपुर भी पहुंच गए हैं वेडिंग फेस्टिविटीज में शामिल होने, और इस दौरान कैसे उनकी एयरपोर्ट अपीयरेंस बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। वेल, चेक इट आउट। आयरा खान और नुपुर शिखरे ने 3 जनवरी को मुंबई में शादी की इन अ रजिस्टर्ड सेरेमनी। अब ये न्यूली वेड कपल उदयपुर में अपनी ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ऑल सेट है, जिसके फंक्शंस शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सभी के चेहरों पर खुशी है, खास करके खुद आमिर खान अपनी बेटी आयरा खान की शादी के लिए एक्साइटेड है, जिसका नजारा इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं। वीडियो में आमिर खान फोक सिंगर्स एंड डांसर्स के साथ अपनी फिल्म पीके के एक सॉन्ग पर झूमते दिखाई दिए, जहां उन्हें उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने भी ज्वाइन किया विद अदर फैमिली मेंबर्स। ऐसे में आयरा खान की वेडिंग की ये खूबसूरत झलक वाकई मेमोरेबल बन गई। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान उदयपुर एयरपोर्ट पर कैप्चर किए गए, जो इस बिग सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन के साथ वहां पहुंचे थे। इससे पहले कपल ने आयरा और नुपुर की मुंबई वेडिंग भी साथ ही अटेंड की थी, जिसके पिक्चर्स ने खूब आईबॉल्स ग्रैब की, और लोगों को ये भी लगा कि कहीं ये खान फैमिली में होने वाली दूसरी वेडिंग का इशारा तो नहीं है। खैर, उदयपुर एयरपोर्ट पर दोनों ने एक साथ पिक्चर्स के लिए पोज नहीं किया। मूविंग ऑन टू आयरा नुपुर वेडिंग डिटेल्स, तो आयरा खान ने खुद वेडिंग इनविटेशन की झलक अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसके अकॉर्डिंग जनवरी 7 को वेलकम डिनर होस्ट किया जा चुका है, फॉलोड बाय द मेहंदी सेरेमनी टुमारो। इसके बाद 8 जनवरी को एक पजामा पार्टी का भी प्लान है। वहीं आयरा नुपुर का संगीत फंक्शन 9 जनवरी को होने वाला है, जबकि द ट्रेडिशनल सेरेमनी वेयर द कपल विल एक्सचेंज वाउज वंस अगेन इज सेट फॉर द 10th। आयरा और नुपुर के वेडिंग फंक्शंस के लिए उदयपुर का एक रिजॉर्ट बुक्ड है, जहां न्यूली वेड कपल और उनकी फैमिली और सभी मेहमानों के लिए 176 रूम्स रिजर्व किए गए हैं। 7 जनवरी से स्टार्ट हुए ये फंक्शन 10th जनवरी तक चलेगा, और जिसमें करीब 250 लोग के शामिल होने की उम्मीद है। बॉलीवुड की ये शादी अब तक बहुत ही हटके वेडिंग साबित हुई है, जिसमें नुपुर के जॉगिंग करके अपनी शादी में पहुंचने से लेकर आयरा के ब्राइडल लुक तक हर चीज ने लोगों को सरप्राइज किया है। ईशा कोप्पिकर और टिमी नारंग का डिवोर्स हो गया है ऑफिशियल। यस, यू हर्ड इट राइट। इस कपल ने 14 साल की अपनी शादी को खत्म कर दिया है।
यही नहीं, ईशा अपनी डॉटर के साथ बिजनेसमैन टिमी नारंग के घर से शिफ्ट हो चुकी है, जिसे खुद एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड ने कंफर्म किया और कुछ शॉकिंग रेवलेशंस भी किए, जो स्टोरी में आगे आने वाले हैं। रिसेंटली सामने आई एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर और बिजनेसमैन टिमी नारंग की डिवोर्स न्यूज ने सभी को शॉक किया था, पर अब ये डिवोर्स ऑफिशियल हो चुका है। इस बात की कंफर्मेशन ईशा के एक्स हस्बैंड ने दी है। उन्होंने इस पर क्या कहा, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। कृष्णा कॉटेज, क्या कूल है हम, एक विवाह ऐसा भी जैसी कई बॉलीवुड फिल्म्स में नजर आ चुकी ईशा कोप्पिकर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी है। हाल ही में सूस ने ईशा की मैरिड लाइफ में आई प्रॉब्लम्स का खुलासा किया था, जिसके मुताबिक उन्हें और टिमी नारंग के बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे थे और ये कपल अपनी शादी से मूव आउट करने के बारे में सोचने लगा था। पर अब ईशा से अलग हो चुके टिमी नारंग खुद अपने डिवोर्स की खबर को लेकर ओपन अप हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने डिवोर्स को फाइनल करने से पहले 1.5 ईयर तक उन्होंने इस बारे में सोचा। द डिवोर्स वाज ग्रांटेड इन November last year and it was on amicable terms. Both of us are now free to move on with our lives, which is a fact. So I don't see why there should be any confusion regarding that. While I haven't read the latest report, considering the legal option isn't even an option because the divorce has already come through, it's as simple as that. बता दें, 2009 में ईशा और टिमी ने शादी की थी और दोनों की 9 साल की एक डॉटर है और ईशा अब अपनी बेटी के साथ टिमी के घर से शिफ्ट कर चुकी है, जिसे टिमी ने कंफर्म किया है। इससे पहले सोर्सेज ने दोनों के डिवोर्स की डिटेल्स देते हुए कहा था, The couple parted ways due to compatibility issues, which cropped up a while ago. They tried every bit to save the marriage, but didn't succeed. वहीं ईशा ने इस पर बात करने से मना कर दिया था, saying it's too early. I need my privacy. I would appreciate your sensitivity. फिलहाल ईशा और टिमी का डिवोर्स हो चुका है एंड ऑन द वर्क फ्रंट शी इज करंटली गियरिंग अप फॉर द रिलीज ऑफ अ तमिल लैंग्वेज मूवी एलान। करण जौहर के चैट शो पर नीतू कपूर ने किया खुलासा कि कपूर खानदान के किस सीनियर पर था उनका क्रश। तो जीनत अमान ने अपनी लाइफ में एंटर हुए मेन पर दिया एक सिंगल वर्ड आंसर। करण के चैट शो पर हुए ढेर सारे खुलासे। करण जौहर के चैट शो पर अक्सर बॉलीवुड के यंगस्टर्स के सीक्रेट्स का खुलासा होता है, लेकिन इस बार करण ने बॉलीवुड की 2 यस्टरईयर डीवास को इनवाइट किया है ऑन हिज काउच और देखिए यहाँ हुए कौन से धमाके। करण जौहर का चैट शो जाना जाता है फॉर रेवलेशन ऑफ अननोन सीक्रेट्स और यहाँ जब नीतू कपूर और जीनत अमान पहुंची तो ऐसा ही कुछ हुआ। जब करण जौहर ने नीतू कपूर से पूछा कि अपने जमाने में उनका क्रश कौन सा बॉलीवुड स्टार था, तो नीतू कपूर ने बिना हिचकिचाए कह दिया शशि कपूर। ये सुनकर करण जौहर ने कहा, आपको अपने अंकल पर क्रश था? तो नीतू कपूर ने कहा हाँ। आपको बता दें, शशि कपूर रिश्ते में नीतू कपूर के फादर इन लॉ थे। नीतू की शादी राज कपूर के बेटे और लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर के साथ हुई है। राज कपूर और शशि कपूर भाई है। इसके अलावा प्रोमो में नीतू जीनत अमान की मिमिक्री करती दिखी। नीतू जीनत अमान की मिमिक्री करते हुए कहती है, एक बार जीनत मंदिर गई थी और उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझे माफ कर देना, हमारे यहाँ मंदिर जाने का सिस्टम ही नहीं है। वैसे जीनत अमान की पर्सनल लाइफ हमेशा से टॉप ऑफ द टाउन रही थी जब वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। ऐसे में करण ने जब उनकी लाइफ के मेन पर सवाल पूछा तो जीनत अमान ने कह दिया नो कमेंट्स। करण खुद इस एपिसोड को लेकर सुपर एक्साइटेड है। वैसे करण जौहर का चैट शो जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ रहा है, इस शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। रनौत रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल के सक्सेस से नहीं है खुश। कंगना इस फिल्म के सक्सेस से इतनी सैड है कि वो अपने बॉलीवुड करियर को कहना चाहती है अलविदा।
क्या कंगना रनौत को रणबीर कपूर से है प्रॉब्लम या फिर एनिमल जैसी फिल्म के सब्जेक्ट से कंगना को है दुख? एक्ट्रेस कंगना रनौत इंडस्ट्री में अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज के लिए जानी जाती है और रिसेंटली कंगना ने बिना फिल्म एनिमल का नाम लिए कहा कि आजकल वुमेन को बुरी तरह से फिल्म में दिखाया जाता है और ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर रही है। कंगना ने कहा, पेड नेगेटिविटी फॉर माई फिल्म्स इज ओवरवेलमिंग। आई हैव बीन फाइटिंग हार्ड सो फार, but even audiences are encouraging women beating films where they are treated like sex objects and asked to lick shoes. This is deeply discouraging for someone who has been dedicating her life for women empowerment films. Might shift career in coming years. Want to give best years of my life to something worthwhile. कंगना ने कहा कैसे उन्होंने अपनी फिल्म से ऐसे ही वल्गैरिटी और वायलेंस को एक वक्त पर चैलेंज किया था। The latest trend of films where women are reduced to mere flower on the wall, violently and disgracefully stripped of their dignity and clothes is beyond appalling. Reminds me of the time when I entered films. Vulgar item numbers, quick in and out, sleazy and dumb roles against older men were prevalent. Many years later, fighting for pay parity, trying to encourage female-led films like Gangster, Wo Lamhe, Fashion, Queen, Tanu Weds Manu, Manikarnika, Thalaivi, Tejas, I ruffled many feathers along the way. कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने बोला कैसे उन्होंने बिग एक्टर्स लाइक सलमान, अक्षय और रणबीर कपूर के साथ काम नहीं किया क्योंकि वो ऐसी फिल्म्स को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। Went against big production houses like YRF and Dharma. Said no to big heroes like Akshay Kumar, Salman Khan, Ranbir Kapoor. Not because I had anything personal against them. All for the cause of women empowerment, and today looking at the condition of women in films, my heart sinks. Is film industry only to blame for this? Audiences have no participation in this steep regression of women in films? आगे जब एक यूजर ने कंगना से उनके करियर शिफ्ट करके एमपी बनने के सवाल किए तो कंगना ने इसे इनकार नहीं किया, लेकिन कहा, No, please don't overthink. I am venturing into restaurant business as well. Politics is not a business. It's लोक सेवा। साफ है, कंगना एनिमल जैसी फिल्म की सक्सेस से काफी अपसेट है। वैसे जावेद अख्तर ने भी रिसेंटली एक इवेंट पर कहा था, If there's a film in which a man asks a woman to lick his shoe, or if a man says it's okay to slap a woman, and if the film is a super duper hit, then that's very dangerous. कंगना और जावेद अख्तर जैसे सेलिब्रिटीज ने खुलकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। क्या इन रिएक्शंस के बाद संदीप रेड्डी वांगा एनिमल पार्क में करेंगे कोई चेंजेस? ओनली टाइम विल टेल। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but hey, stay tuned because I'll be back in a short while. एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? Well, we bring you all the news that's creating a buzz. Check it out. 2 लोगों को पनवेल पुलिस ने सलमान खान के फार्म हाउस में गैर कानूनी तरीके से एंटर करने की कोशिश करने के लिए हिरासत में लिया है। सलमान खान का फार्म हाउस अर्पिता नाम से जाना जाता है, जो उनकी बहन के नाम पर है और ये पनवेल के वाजे गांव में है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कथित तौर पर फार्म हाउस के कंपाउंड में फेंस के ऊपर से कूदकर प्रवेश करने की कोशिश की। ये घटना जनवरी 4 को हुई। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों की पहचान हो गई है। वो रिपोर्टेडली पंजाब के फजिल्का डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। फार्म हाउस के मैनेजर शशिकांत ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद हुसैन ने इन्हें पकड़ने के बाद अलर्ट किया। पहले इन आरोपियों ने खुद को महेश कुमार राम निवास और विनोद कुमार राधे श्याम के रूप में उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट से बताया, लेकिन पुलिस ने उनके आधार कार्ड्स में फेक फोटोग्राफ्स रिकवर किए हैं जो अलग डिटेल्स दिखाते हैं। इन दोनों को रिपोर्टेडली ट्रेसपासिंग और फोर्जरी के लिए अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है, जो नॉर्थ इंडिया में काफी एक्टिव गैंग है। रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि वानी कपूर ने अजय देवगन स्टारर रेड 2 के कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। वानी कपूर ने इलियाना डिक्रूज को रिप्लेस कर दिया है, जो पहली फिल्म में देवगन की लव इंटरेस्ट के रोल में थी। ये फिल्म राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट की है और ये उनकी 2018 की क्राइम फिल्म रेड का सीक्वल है। देवगन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद रवि तेजा और वानी की फिल्म के सेट से एक पिक्चर शेयर की और लिखा, जॉइनिंग द रेड, आवर न्यूएस्ट मेंबर वानी कपूर, वेलकम टू द टीम,
#Raid2। वहीं वानी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा रेडिंग ऑन द बिग स्क्रीन सून, सो ग्रेटफुल। Raid 2 मुहूर्त शॉट, see you in cinemas on 15th November 2024। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के वेडिंग रूमर्स के बीच विजय ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, जिस पर फैंस अब रिएक्ट करते हुए कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को डेफिनेटली रश्मिका मंदाना ने क्लिक किया है। यही नहीं, कुछ फैंस एडवांस में रश्मिका और विजय को शादी की बधाई दे रहे हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और रोहित शेट्टी ने एक अपकमिंग OTT सीरीज में साथ काम किया है और इसी सीरीज के प्रमोशन के दौरान शिल्पा ने अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि गोलमाल 14 साल पहले रोहित ने उन्हें ऑफर की थी। शिल्पा ने कहा, I keep telling Rohit that we were destined to work. We were supposed to work even 14 years ago. He had approached me for Golmaal, but I had just one big brother and was traveling. He was doing his things. I was so gutted because when you see a brand becoming so big, you wish you were in the movie. But I am glad we are doing this amazing project together now. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.